नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो चुनाव आयोग में बड़ी बैठक हुई थी और सभी मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं, जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके बुलाया गया था और सबकी पूरी लंबी चौड़ी बैठक हुई। सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक बैठक चलती रही। उसके बाद फिर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो उनकी भी बैठक चल रही है, वो भी तय करने में लगे हुए हैं। आखिर एक जो पुराना जो फैसला था चुनाव आयोग का, जो तमाम आप लोगों ने देखा था कि अखबारों में भी छपा भी था, चैनलों पे भी आया था, सोशल मीडिया पे भी था कि बिहार का जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वोटर लिस्ट का, वो कंप्लीट होने के बाद अब जो अगला चुनाव है जिन 5 राज्यों में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में और केरल में, वहां भी एसआईआर होगा। और आपको पता है कि खास तौर पे 2 राज्यों से उसका काफी विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने कह दिया कि हम यहां नहीं होने देंगे, वहां घमासान मचा हुआ है। और यही बात तमिलनाडु से आई थी। अब जो बैठक हुई है उसमें जो पुराना इन 5 राज्यों में एसआईआर करवाने का फैसला था वो थोड़ा सा बदल गया है। और नई चीज क्या है, कैसे करेंगे, एक नया मॉडल जो है वो उसकी कल बहुत चर्चा हुई कि हमें कैसे करना है, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। मतलब जो ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ करने के तैयारी में है और इसलिए वहां पे लगातार बैठकों का दौर जारी है। क्या मुद्दे हैं, क्या फैसले हुए हैं, कैसे पुराना फैसला बदल के अब नए सिरे से नई चीजों के साथ चुनाव आयोग बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो दरअसल सबसे पहले ये कि कल जो चुनाव आयोग में बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भाई बिहार के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, बिहार में जो एसआईआर हुआ है उस पे डिटेल प्रेजेंटेशन दें। और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन हुआ, 1 घंटे से ऊपर का प्रेजेंटेशन था। और बिहार में कैसे कैसे हुआ प्रेजेंटेशन, ये एसआईआर, ये उन्होंने बताया कि क्या प्रक्रिया अपनाई, कैसे कैसे किया, कैसे लोगों को जोड़ा, डॉक्यूमेंट कैसे लिए गए। वो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट लेने का भी था कि वो लिए गए। अब वो वेरिफिकेशन वाला जो काम है वो चल रहा है और 30 सितंबर को वो पूरी जो वोटर लिस्ट है आ जाएगा। 65 लाख लोगों के नाम उसमें कट गए हैं, जिसमें लगभग 22 लाख मृत थे, 35 लाख जो है परमानेंट बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए और 7 लाख के आसपास हैं जिनका 2 जगह पे या 3 जगह पे नाम था, डबल ट्रिपल एंट्री जिनकी थी, वो सब भी खत्म हुए। 65 लाख लोग चले गए हैं। अब वो जो प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने सब लोगों को कहा कि बिहार का ये देख लो कि कैसे कैसे किया है और इससे जो सबक है वो सबक हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग की थोड़ी सी दिक्कत रही थी कि कुछ बीएलओ जो थे वो जिस ढंग से जल्दीबाजी में स्कैन करके डाल रहे थे, साइन नहीं करे थे, डॉक्यूमेंट नहीं लेने की भी एक समस्या आई थी। तो ये जो हिकअप था, जो बीच में दिक्कत आ रही थी, वो सबको कहा गया कि इन चीजों को आपको गंभीरता से समझने की जरूरत है और ये आगे नहीं आए। और इसके लिए सभी राज्यों में कहा गया कि बीएलओ जो है, जो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। सभी राज्यों से लिस्ट मांगी गई, कहां कहां कितना बचा हुआ है और तुरंत प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आप तमाम बीएलओ को नियुक्त कर लो। और उनकी ट्रेनिंग का भी एक मॉड्यूल उनको दे दिया गया कि ये तमाम जो बीएलओ हैं वो एसआईआर के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग देने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाए। क्योंकि भाई लगभग 10 लाख से ऊपर बूथ हैं पूरे देश में, अगर तो 10 लाख को सीधे सीधे ट्रेनिंग देना संभव नहीं है। तो हर राज्य में मास्टर ट्रेनर तैयार होंगे, जो मास्टर ट्रेनर जो बीएलओ है उसको जाके ट्रेनिंग देंगे। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, कैसे ऑनलाइन डाटा भरना है, कैसे स्कैन करके उसको अपलोड करना है,
किस तरह से सबके साइन चाहिए, जो पेपर्स तैयार करने हैं कि घर घर अगर जाके देना है, सबको फॉर्म भरवाना है तो वो उसकी तैयारी होनी चाहिए। ये तमाम चीजें चर्चा में आई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात चर्चा में आई वो आई कि बिहार में जो प्रोपेगेंडा वार जो हुआ था, और वो प्रोपेगेंडा वार जो था विपक्ष का जिस ढंग से हमला हुआ था कि 2 करोड़ वोट जो है वो खत्म हो जाएंगे, गरीब जो हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, और चुनाव आयोग हर दिन सुबह शाम उसमें लगा रहा, हर प्रोपेगेंडा का जवाब देता रहा। जब जो मर गए थे, जो मृत लोग थे, उनमें कुछ लोगों को लाके खड़ा किया गया राहुल गांधी तेजस्वी के सामने कि देखिए मैं तो जिंदा हूं, मेरा नाम काट दिया गया है। तत्काल वहां के बीएलओ ने उसको पकड़ा और कहा कि भाई तुम्हारा नाम कैसे कटता है? तो बोला नहीं मेरा नाम है और मुझे बरगलाया गया था और वहां जाके मैंने कह दिया। वो महिला का जो आप जानते हैं उसको। तो ये जो प्रोपेगेंडा की लड़ाई है, ये लड़ाई के बारे में विशेष रूप से सबको तैयार रहने के लिए कहा गया है, डाटा के साथ, कि जैसे ही कुछ आता है तो आम लोगों तक फैले उसके पहले ही आपको तत्काल उसका तथ्यों के साथ जवाब देना है। और जवाब देने के बाद जो ये कहा गया वहां पे, जो ज्ञानेश कुमार कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें बिहार को एक मॉडल के रूप में सामने रखना है। बिहार में जो एसआईआर हुआ है वो बहुत ही सफल है। जो नाम कटे हैं उस पे कोई बड़ी संख्या में नहीं दे पाया कि आपत्ति नहीं दर्ज कर पाया। जिन बूथ लेवल पे भी नाम काटे गए जो मृत हैं, तो वहां का जो सरपंच है, वहां पे तमाम जो बूथ लेवल एजेंट्स तमाम पार्टियों के हैं, उनके भी साइन किए गए कि हाँ ये मृत हैं। कोई कहने पे सिर्फ नहीं काट दिया गया, वो बाकायदा उनका डॉक्यूमेंटल प्रूफ है और जिसपे सबके साइन है। वहां के बूथ लेवल के जो भी एजेंट्स हैं, जो भी सरपंच वहां पे हैं, जो भी मुखिया हैं, उनके भी साइन उस पे हैं। तो ये करके वो किया गया, इसलिए वहां पे हुआ। तो ये चीजें सबको बताई गई कि ऐसा आपको करना है और तत्काल जवाब देना है। इसके बाद ये हुआ कि अब आप इस महीने के अंत तक तैयार हो जाइए और पूरे देश में, 5 राज्यों में सिर्फ नहीं, पूरे देश में एक साथ एसआईआर करवाने का फैसला हुआ। बिहार के बाद कहा गया कि डेट हम अनाउंस कर देंगे, क्योंकि 30 सितंबर को बिहार की लिस्ट आ जाएगी। बिहार का काम पूरा है। बिहार में जो बीएलओ हैं, जो वहां पे चुनाव आयोग में जो अधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी पूरे देश में सब फ्री हैं। तो जो उनका लिस्ट है, जो पहले जो एसआईआर हुआ था, वो इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था, उस लिस्ट को तैयार रखें, अपलोड कर दें। अधिकांश जगह हो भी गया, सबने बताया कि हमने कर दिया है। और उसके आधार पे वो जो फॉर्म है जिसको हर आदमी से भरवाना है, हर घर में जाके डालना है, वो उसकी तैयारी कर ले। ये संकेत दिया गया कि इस महीने के अंत में, सितंबर के अंत में या अक्टूबर में, चुनाव आयोग किसी दिन भी पूरे देश में एसआईआर करवाने की घोषणा कर सकता है। और जैसे ही घोषणा होगी उसके 1-2 दिन के अंदर ही पूरे देश में सब लोगों को फॉर्म बांट दिए जाएंगे। सब लोगों को कहा जाएगा कि आप फॉर्म जमा कीजिए, और मोबाइल नंबर के साथ, और आधार को भी कहा गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बोल दिया कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आप शामिल करो, तो ये कहा गया कि भाई आधार नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट भरता है तो आप एक्सेप्ट करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें यह भी था कि यह सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है। यानी कि जो बीएलओ है और जो वहां अधिकारी हैं, वो ये तय करें कि सचमुच में ये आधार जो दिया गया है ये सही है नहीं है, उसका वेरिफिकेशन दूसरी तरफ से भी किया जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि सिर्फ भारत का नागरिक है वही उस वोटर लिस्ट में उसका नाम आए। ये पूरी की पूरी तैयारी जो है, ये चुनाव आयोग में जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया, और पूरे देश में अब एक साथ जो है वो एसआईआर शुरू होगा। जितने डुप्लीकेट वोटर हैं, जितनी चीजें हैं, वो खत्म हुई। बिहार में अगर 8 करोड़ के 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे, जिसमें अगर 65 लाख जो है वो डेथ, डुप्लीकेट,
बाहर शिफ्ट किए, ये सब निकल आए, तो पूरे देश में आप सोच सकते हैं कि इनकी कितनी संख्या होगी। पूरे देश में जो वोटर लिस्ट, अभी पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था 2024 का लोकसभा का, तो लगभग 97-98 करोड़ वोटर थे। 1-2 करोड़ बढ़ गए, नहीं कि 100 करोड़ वोटर में से, और उसमें से भी जो 65 करोड़ है उनका आधार सीडिंग है, वो आधार से जुड़ा हुआ है, बाकी नहीं जुड़े हुए हैं। तो यानी कि करोड़ों ऐसे वोटर होंगे डुप्लीकेट, जो मर गए हैं, जो अलग अलग जगह पे शिफ्ट हुए हैं, 3 जगह 4 जगह जिनका नाम है, ये सब नाम कटेगा और वोटर लिस्ट ट्रिम और बिल्कुल ऑथेंटिक बनेगी। ये पूरी तैयारी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।